जय हिंद साथियों, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पजल। आज हम लोग पहेली पर बात करने वाले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ से क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सेशन पूरा देखिएगा और जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। इसको शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले समझते हैं सामान्य अध्ययन की क्लास होती है सुबह 10 बजे, रीजनिंग यानी मेरी क्लास होती है दोपहर को 12 बजे और मैथ्स की क्लास होती है शाम को 7 बजे, हिंदी की क्लास होती है शाम को 8 बजे। ध्यान रखिए, कॉम्बो ऑफर है, आप इस पे फोन करके इसको ऑर्डर कर सकते हो। पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है आप समझो। देखो, आप बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया है, राइट? कैसा दिया? बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 मित्र हैं। ये सिलेक्शन बेस्ड पजल आपको मिल रहा है, एक छोटा सा सिलेक्शन बेस्ड पजल है। ध्यान रखिएगा, अगर 1 नंबर का पूछेगा तो ऐसे ही छोटा सा पूछ सकता है सिलेक्शन बेस्ड। अब कह रहा है कि 4 मित्र हैं, ठीक है, ए बी सी डी। अब ये कह रहा है कि ये अलग अलग गेम खेलते हैं, राइट? ये कौन कौन सा गेम खेलते हैं? गेम खेलते हैं। अब इसमें दिया है कि ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, बट इसने ये नहीं बताया ए और बी में से कौन फुटबॉल खेलता है, कौन क्रिकेट खेलता है, राइट? सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलता है। ये तीन लोग कह रहा हूं, ये 3 गेम जो है वो कौन खेलता है, मतलब कोई एक बंदे की बात कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन यही बता रहा है, ऑप्शन ये बता रहा है। अब ध्यान रखो, 2 तरीके हैं। पहले हम लोग लॉन्ग मेथड से करेंगे, फिर हम शॉर्ट मेथड से करेंगे। देखो आप देखो इसमें क्या क्या बात कर रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं। अगर हमने ऐसे बना लिया, पहले मित्रों को बना लेते हैं, यहां पर जो मित्र दिए गए हैं, राइट? ए बी सी और डी, ठीक है। देखो आप, ये हमने बना लिया, ये इनके फ्रेंड्स हो गए, ये जो भी फ्रेंड्स हैं, 4 मित्र हैं, वो हमने बना लिया। और इस तरफ आप चाहो तो गेम बना लो, जैसे यहां पर क्या है, यहां पर है फुटबॉल है, क्या है? फुटबॉल है। और उसके बाद क्या है? क्रिकेट है, क्या है? क्रिकेट है। ऐसे हमने बना लिया कि ये क्रिकेट हो गया। और इसके बाद और कौन सा गेम है? हॉकी है, तो भाई हमने हॉकी भी बना ली। और कौन सा है? और है बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल भी बना लिया। क्या बना लिया? बास्केटबॉल भी बना लिया। और कुछ बचा है क्या? नहीं नहीं नहीं, बस भाई 4 लोग हैं और 4 गेम भी है, 4 लोग हैं और 4 गेम भी है। अब देखो कैसे करना है, एक बेसिक आइडिया के लिए मैं ये बना रहा हूं पहले क्वेश्चन को। ऐसे ध्यान से समझिएगा कि कैसे करना होता है इसको, यानी मेन सिलेक्शन। ओहो, यहां पर देखना है कि मेन सिलेक्शन क्या है, ठीक है? यहां पर सिलेक्शन क्या है। तो ये जो हमने बनाया है, ये है मित्र, ये कौन है? मित्र। और ये जो हमने बनाया है वो है गेम। ये क्या है? गेम है, राइट? ये क्या है? गेम है। अब खेल, यानी खेल उसको आप बोल सकते हो। अब देखो करना कैसे है, आप समझिएगा इसको करना क्या है। देखो आप, बहुत सिंपल सा तरीका है। क्वेश्चन में जो कह रहा है कि ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, कौन कौन? ए और बी क्या खेलते हैं? फुटबॉल और क्रिकेट। अब ए और बी क्या खेलते हैं? फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। हमने दोनों में टिक लगा दिया, इसलिए क्योंकि ए जो है वो फुटबॉल भी खेलता है और क्रिकेट खेलता है, बी भी फुटबॉल भी खेलता है और क्रिकेट भी खेलता है। वेरी सिंपल। आगे कह रहा है कि बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। अब देखो बी और सी क्या खेलते हैं? बी जो है क्रिकेट खेलता है, जो हमने पहले से टिक लगाया, और हॉकी भी खेलता है, तो उस पर भी हमने टिक लगा दिया, ठीक है? सी भी क्या खेलता है? क्रिकेट और हॉकी। सी क्या खेलेगा? क्रिकेट और हॉकी। क्रिकेट और हॉकी, तो हमने दोनों पर टिक कर दिया। जो गेम खेलेंगे उस पर हम टिक लगा रहे हैं, सिंपल। आप समझो, एकदम ये बेसिक तरीका है कि ताकि आप को कोई कंफ्यूजन ना हो। आगे कह रहा है कि ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। ए और डी क्या खेलते हैं? बास्केटबॉल और फुटबॉल। तो ए बास्केटबॉल पहले इसके खिलाओ। ए क्या खेलता है? बास्केटबॉल, ठीक है। और क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है, तो भाई फुटबॉल तो पहले ही खेल रहा है, ठीक है। आगे कौन है? तो डी है, डी भी बास्केटबॉल फुटबॉल खेलता है। डी जो है फुटबॉल खेलता है और बास्केटबॉल खेलता है, ठीक है, इसको भी हमने मेंशन किया। आगे कह रहा है कि बी बोले तो बास्केटबॉल है, एच फॉर हॉकी है, ये सी के टी मैंने लिखा है क्रिकेट है, और ये फुटबॉल है, ठीक है। अब देखो क्या है, सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं।
सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, तो सी को पहले हॉकी तो खेल ही रहा था, बास्केटबॉल भी खेलता है, और फिर किसको बोला है, डी को। डी भी क्या खेलता है, बास्केटबॉल और हॉकी, तो बास्केटबॉल खेल रहा था और ये क्या खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, राइट, क्या खेल रहा है, हॉकी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में बोला है, पूछा है फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी, तो कौन खेलता है भाई, तो देखो हॉकी कौन नहीं खेल रहा है, ए नहीं खेल रहा है हॉकी, राइट। इसमें हॉकी का भी नाम लिया है, ठीक है। अच्छा ये देखो ऐसे, ये जो है ए हॉकी नहीं खेलता है, राइट। अच्छा भाई फुटबॉल को सी नहीं खेलता है, फुटबॉल को कौन नहीं खेल रहा है, सी नहीं खेल रहा है। और देखो क्रिकेट को कौन नहीं खेल रहा है, तो डी नहीं खेल रहा है। बस इतना सा है। हमें किसको ढूंढना है, हमें फुटबॉल वाले को ढूंढना है, बास्केटबॉल वाले को और हॉकी वाले को, राइट। अब यहां पर ध्यान दीजिए, फुटबॉल वाला कौन कौन है, तो ये है, तो सी आंसर तो होगा नहीं, राइट। देखो ये तीनों आ रहे हैं। अच्छा हॉकी में है तो ए आंसर तो होगा नहीं। अब कितने आ रहे हैं, तो अब 2 आ रहे हैं। और ध्यान रखो बास्केटबॉल चाहिए, तो बास्केटबॉल में तो भाई देखो ये नहीं है, ये भी हटाओ आप, ठीक है, ये भी नहीं है, तो आंसर कौन बनेगा, आंसर बनेगा आपका डी। आंसर डी क्यों बनेगा आप समझिएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो खेलता है, ये वो क्या क्या खेलता है, वो फुटबॉल खेलता है, राइट, हॉकी खेलता है और बास्केटबॉल खेलता है, फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल। तो ये इसी के बारे में आपसे पूछ रहा था। सो आंसर आपका क्या बनने वाला है, बन जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब इसको बिना ये बनाए हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे, राइट, तो हम इसकी बात करने वाले थे, बिना बनाए कैसे करेंगे। हमने ऑलरेडी आपको क्लू दे दिया है कि कैसे करेंगे इसको बिना बनाए, कि हमें उसको ऑप्शन से हटाना है, उसको ऑप्शन से हटाना है जो वो नहीं गेम खेलता है। अब यहां समझो 4 ही गेम है आपके पास, कितने गेम है, 4 गेम है, राइट। मैं आपको जरा बताने की कोशिश करता हूं, यहां पर आप समझिएगा, ठीक है। तो इतने बड़े क्वेश्चन के लिए, छोटे से क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा बनाना सही भी नहीं है। आप देखो कैसे करना है, देखो आप देखिए, ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। हमको क्या चाहिए, हमें फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी वाला चाहिए, राइट। तो देखो इसमें से अगर आप एक एक को पकड़ करके करोगे, क्योंकि ए बी सी डी है, तो हम ए को ही पकड़ लें। तो ए देखो फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहा है, राइट, क्या खेल रहा है, फुटबॉल और क्रिकेट। अच्छा भाई ए और कहीं पर है, ए यहां भी है, तो बास्केटबॉल और फुटबॉल खेल रहा है। तो इसमें हॉकी नहीं आया, हॉकी नहीं आया, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा बी को देख लो आप, बी क्या खेल रहा है, फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहा है, क्या खेल रहा है, फुटबॉल और क्रिकेट। तो हमें फुटबॉल तो मिल गया है, ठीक है। अच्छा बी और क्या खेल रहा है, क्रिकेट और हॉकी खेल रहा है, ठीक है, हॉकी भी मिल गया। बास्केटबॉल अभी नहीं मिला, इसका मतलब बी भी आंसर नहीं होगा, राइट। अच्छा सी वाले में क्या है, तो देखो सी क्या खेलता है, क्रिकेट और हॉकी खेलता है, तो हॉकी तो मिल गया, सी के लिए क्या मिल गया, हॉकी मिल गया, राइट। अच्छा और सी क्या खेलता है, सी हॉकी और बास्केटबॉल खेलता है, हॉकी और बास्केटबॉल मिलता है, फुटबॉल नहीं खेलता है, ये फुटबॉल नहीं खेलता। अब डी बचा तो वो हमारा आंसर हो गया, डी बच गया तो वो हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अच्छा डी को भी अगर आप जज करना चाहो तो कर लो। देखो डी क्या खेलता है, बास्केटबॉल, ठीक है, फुटबॉल खेलता है, राइट। इसमें डी क्या खेलता है, हॉकी खेलता है। तो ये तीनों खेलता है, ध्यान रखना, ये तीनों खेलता है, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, राइट। और फटाफट जल्दी से आप शेयर कर दो इसको, फटाफट शेयर कर दो आप और लाइक कर दो। चलो भाई आ जाओ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने हैं इसमें, 6 छात्र हैं। कितने छात्र हैं यहाँ पर, 6 छात्र हैं, अलग अलग विषयों में अपना मास्टर डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं। अलग अलग विषयों में क्या कर रहे हैं, अपने मास्टर डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। तो कितने छात्र हैं यहाँ पर, छात्र हैं 6, उनके नाम भी दिए गए हैं, PQRSTU, ठीक है। टोटल कितने छात्र हो गए, तो टोटल हो गए 6, ठीक है। अच्छा ये कौन सी डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, मास्टर डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, और इनका विषय भी अलग अलग है। क्या है, विषय है अलग अलग। तो अब ध्यान रखना है यहाँ पर कि एक तो छात्र हो गए, वेरिएबल यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि पजल में नंबर ऑफ वेरिएबल एक से ज्यादा ही होते हैं। तो आप देखो पहले को हम वेरिएबल क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि जो छात्र है वो एक वेरिएबल हो गया। दूसरा
जो विषय आ रहा है वो एक वेरिएबल, विषय का भी नाम दिया गया है, राइट, विषय का भी नाम दिया गया है। अब यहां पर यह समझना है कि आगे और क्या दिया है, विषय का नाम दिया, इनमें से 2 हॉस्टल, ये भी ध्यान रखो, 2 हॉस्टल में रहते हैं, 2 पेइंग गेस्ट मतलब पीजी में रहते हैं, ठीक है, शेष अपने घर में रहते हैं। तो घर में भी कितने रहेंगे, 6 ही तो हैं, तो 2 घर में भी रहते हैं, भाई ऐसा बोल देता है, ये कोई बात नहीं है, ठीक है, हम समझ लेते हैं। तो 2 हॉस्टल में रहेंगे, 2 पीजी में रहेंगे, 2 अपने घर में रहेंगे, ठीक है। आर पेइंग गेस्ट नहीं है, आर क्या नहीं है, पेइंग गेस्ट नहीं है। अब जरा समझते हैं कि इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, राइट। अब आप देखो कैसे आप सॉल्व करोगे। तो सॉल्व करने के लिए सिंपल है कि आप एक काम कर सकते हैं, आप इनका नाम ही लिख लो, ठीक है। पहले यहां पर छात्र का नाम लिख लो, क्या कर लो आप, छात्र का नाम लिख लो, राइट। आप छात्र का नाम क्या लिखोगे, जो दिया हुआ है, PQRSTU। कितने हो गए भाई ये, तो ये कितने हो गए, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, ठीक है। अब विषय भी लिख लो आप, क्या लिख लो, विषय। तो सिंपल सी बात है कि हमें विषय भी तो बताना ही पड़ेगा, विषय भी बताना पड़ेगा। अब आपको जो पीजी वगैरह वाला है और जो यहां पर दिया गया, ये हम विषय में ऐसे, आपको जरूरी नहीं है कि आप ये सब बनाओगे, मैं थोड़ा क्लैरिटी के लिए यहां पर बना रहा था और कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है, मैं अलग अलग क्लैरिटी के लिए बना रहा हूं और कुछ नहीं बना कर रहा हूं, ठीक है। देखो आप, हम क्या करेंगे, वो रहते कहां हैं हम इधर मेंशन कर लेते हैं, राइट, वो कहां रहते हैं हम इधर मेंशन कर लेंगे, ठीक है। बाकी इधर हम विषय मेंशन कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं। कह रहा है कि आर पेइंग गेस्ट नहीं है, आर क्या नहीं है, पेइंग गेस्ट नहीं है। चलो भाई ठीक है, आर जो है पीजी में नहीं रहता है, तो हमने उधर लिख करके कट कर दिया। आर जो है कहां नहीं रहता, पीजी में नहीं रहता, तथा दर्शन शास्त्र पढ़ता है। क्या पढ़ता है, दर्शन शास्त्र। आर पढ़ता है दर्शन शास्त्र, ठीक है, क्या पढ़ेगा, दर्शन, ठीक है, शास्त्र भी लिख देते हैं, ठीक है, दर्शन शास्त्र पढ़ता है, ठीक है, क्या पढ़ता है, दर्शन शास्त्र। चलो ठीक है, वो पीजी में नहीं रहता, हमने लिख करके कट कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखो पेशेंस रखना है। आगे कह रहा है कि इतिहास और सांख्यिकी पढ़ने वाले छात्र पेइंग गेस्ट की तरह नहीं रहते, ठीक है, मतलब जो इतिहास और सांख्यिकी पढ़ते हैं वो पेइंग गेस्ट में नहीं रहते, राइट। अब यहां पर ध्यान रखो, मैं इधर लिख देता हूं इतिहास और क्या है, एक सांख्यिकी है, सांख्यिकी, ठीक है, इतिहास और सांख्यिकी, ठीक है। और ये किस में नहीं रहते, तो भाई ये पीजी में नहीं रहते, ये पीजी में नहीं रहते, ठीक है। मैं अभी इधर ऐसे मेंशन कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे मेंशन कर रहा हूं, उसमें ले जाके हम फिक्स कर लेंगे, राइट। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, आप समझ के रखो, ठीक है। नहीं रहते। कह रहा है कि टी और यस क्रमशः गणित और भौतिकी पढ़ते हैं। टी और यस क्या कहते हैं, देखो क्रमशः अगर लिखा है तो खास करके ध्यान देना है, इसका मतलब है कि टी जो है वो किसको पढ़ेगा, गणित को, और जो यस है वो किसको पढ़ेगा, तो वो पढ़ेगा भौतिकी को, राइट। तो अगर क्रमशः लिखा है यानी रिस्पेक्टिवली है यहां पर, तो ये जरूर ध्यान देंगे, पहला पढ़ेगा, दूसरा पढ़ेगा। तो टी पढ़ेगा गणित, टी क्या पढ़ेगा भाई, गणित पढ़ेगा, ठीक है। टी को हमने बढ़ा दिया क्या, गणित, ठीक है। चलो भाई आगे कह रहा है यस पढ़ेगा भौतिकी, तो यस क्या पढ़ जाएगा, भौतिकी, क्या पढ़ेगा, भौतिकी, ठीक है। तो चलो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि आगे कह रहा है कि यू और यस हॉस्टल में रहते हैं। यू और यस कहां रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। अच्छा, हॉस्टल में 2 लोग थे, ध्यान रखो, यू और यस हॉस्टल में रहते हैं, तो ठीक है, यू और यस कहां रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। यू और यस कहां रहेंगे, हॉस्टल में, ठीक है भाई। यू है और यस है, वो भी कहां रहेगा, तो वो रहेगा हॉस्टल में, ठीक है, कहां रहेगा, हॉस्टल में। तो ये भी हमने लिख लिया कि यू और यस कहां रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। तो इसका तो कोटा पूरा हो गया कि ये 2 लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि टी पेइंग गेस्ट की तरह रहता है, तो टी कहां रहेगा, पीजी में, टी कहां रहेगा, पीजी में। चलो ठीक है,
टी को हमने बना लिया कि टी रहता है पीजी में, राइट। चलो भाई, टी पीजी में रहता है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि क्यों अपने घर में रहता है। क्यों कहाँ रहेगा, अपने घर में। क्यों अपने घर में रहता, तो ये अपने घर में रहेगा, ठीक है। क्यों कहाँ रहेगा, अपने घर में रहता है। चलो इतना। एक चीज और पूछ रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अंग्रेजी किसका विषय है। क्या पूछ रहा है, अंग्रेजी किसका विषय है। हमने कोई डेटा छोड़ा तो नहीं है, ये देख लो आप, ठीक है। हमने कोई डेटा छोड़ा तो नहीं है भाई, नहीं कोई डेटा तो नहीं छोड़ा है, ठीक है। हाँ ठीक है, अंग्रेजी तो अंग्रेजी की तो बात ही नहीं की गई यहाँ पर। चलो कोई नहीं, देखते हैं यहाँ पर। देखो आप, अब इतिहास और सांख्यिकी हैं जो पीजी में नहीं रहेंगे, तो इतिहास और सांख्यिकी कहाँ नहीं रहेंगे, पीजी में, पीजी में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि देखो ये भी पीजी में नहीं रहेगा, ठीक है। पीजी, अब हॉस्टल वाला तो ये दोनों कंप्लीट हो गए, हॉस्टल वाले क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, ठीक है भाई। अच्छा, एक घर वाला हो गया और एक पीजी वाला हो गया। अभी क्या होगा, ध्यान रखिएगा, पीजी वाला एक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब श्योर है कि पीजी वाला यहां रहेगा, राइट। पीजी वाला यहां रहेगा क्योंकि यहां तो पीजी है नहीं, यहां तो पीजी है नहीं। और यहां कौन रहेगा फिर, तो एक है तो ये रहेगा घर वाला। मैं यहां पर इसको हटा देता हूं। यहां पर कौन रहेगा, फिर यहां आएगा घर वाला, ठीक है। यहां पर भी कौन रहेगा, घर वाला रहेगा, ठीक है। तो घर वाला भी हो गया कंप्लीट, हॉस्टल वाला तो कंप्लीट ही था, राइट। और यहां पर पीजी वाला भी हमने कर लिया कंप्लीट, जैसी उसकी कंडीशन थी। अब पीजी में कौन नहीं रहेगा, इतिहास और सांख्यिकी नहीं रहेगा। तो ठीक है भाई, इतिहास और सांख्यिकी के लिए हम ये ऑप्शन रख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पीजी वाले में नहीं रहेगा, तो यहां पर इतिहास हो सकता है या तो सांख्यिकी, ठीक है। शॉर्ट में मैंने लिख दिया, यहां पर भी इतिहास हो सकता है, ठीक है, इतिहास या सांख्यिकी। सांख्यिकी की बड़ा आ का मात्रा रहेगा, राइट, सांख्यिकी, ठीक है। तो आप यहां पर ध्यान रखिए, ये दोनों यहां पर पॉसिबल है, ये दोनों यहां पर पॉसिबल है, बट ये दोनों पीजी में पॉसिबल नहीं है। अब जो एक सब्जेक्ट बच गया होगा ना, वो जाएगा पीजी में। कौन बच गया, आप देखो यहां पर कौन बच गया। ऐसे इसका आंसर तो आप बहुत इजी तरीके से भी दे सकते हो, ध्यान रखिएगा। आगे बचा है अंग्रेजी। क्या बच गया, अंग्रेजी। तो भाई जो अंग्रेजी बच गया है, अंग्रेजी वो कहां रहेगा, तो वो रहेगा पी पर और पीजी में रहेगा। वो छात्र कौन है, पी अंग्रेजी पढ़ता है और वो कहां रहता है, पीजी में। क्वेश्चन में क्या पूछा, अंग्रेजी किसका विषय है, तो सिंपल है कि अंग्रेजी किसका विषय है, पी का विषय है। सो यहां पर जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना है वो वहीं से बना है। कह रहा है कि कौन से दो व्यक्ति घरों में रहते हैं। अब ये पूछा है कौन से दो व्यक्ति घरों में रहते हैं। तो देखो आप, घर में रहने वाले दो व्यक्ति कौन हैं, तो घर में रहते हैं ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है। और वो कौन है, वो क्यू और आर है। कौन है, क्यू और आर। तो देखो क्यू और आर यहां पर ऑप्शन में मिल जाएगा और वो हमारा बन गया आंसर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, राइट। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। देखिए देखिए भाई, इसको तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं है, ठीक है। कोई नहीं है, ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये भी सिलेक्शन का है। तो हम लोग जरा यहां पर देखेंगे कि कैसे हो सकता है। कितने क्वेश्चन है इस पर, चलो 2 क्वेश्चन है इस पर, ठीक है। चलो देखते हैं, कोई नहीं, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि 6 अध्यापक है, प्रत्येक अध्यापक 2 विषय पढ़ाता है। प्रत्येक अध्यापक कितने विषय पढ़ाते हैं, 2 विषय पढ़ाते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखो आप, मैं इसी पर करता हूं, देखते हैं, इसी पर करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको कम दिखेगा, चलो ठीक है। कितने लोग हैं, 6 अध्यापक है, प्रत्येक अध्यापक 2 विषय पढ़ाता है। प्रत्येक अध्यापक कितने विषय पढ़ाता है, तो 2 विषय पढ़ाता है। और कह रहा है कि
ए उसका मुख्य या आवश्यक विषय है, ये क्या है उसका मुख्य या आवश्यक विषय है। फिर आगे कह रहा है कि ई, ठीक है, ए नहीं, एक लिखा हुआ है, एक उसका मेन सब्जेक्ट होगा और एक उसका मेन या उसको बोले तो आवश्यक सब्जेक्ट होगा, और दूसरा जो होगा वो वैकल्पिक होगा, राइट। दूसरा क्या होगा उसका, वैकल्पिक होगा। ठीक है, चलो आगे कह रहा है कि ई तथा यफ के लिए दो में से एक विषय भौतिकी है, ठीक है। रसायन विज्ञान इनमें से केवल एक का वैकल्पिक विषय है। यफ का आवश्यक विषय गणित है, जो ई तथा सी के लिए वैकल्पिक है। फिर कह रहा है कि डी का आवश्यक विषय इतिहास है, जबकि अन्य तीन के लिए यह आवश्यक विषय है, ठीक है। तो कह रहा है कि ए का विषय इतिहास तथा अंग्रेजी है, किंतु आवश्यक एवं वैकल्पिक का क्रम डी के विपरीत है। आगे कह रहा है कि विद्यालय में एकमात्र महिला अध्यापक है, जिसका आवश्यक विषय क्या है, अंग्रेजी है, राइट। चलो भाई, आप भी ट्राई कर सकते हो, फटाफट आप ट्राई कर लो, ठीक है। चलो इसी पर करना पड़ेगा अपने लोग को, ठीक है। चलिए बनाते हैं, इसी पर बनाते हैं। देखिए अब क्या हमें बनाना है, सबसे पहले समझ लो आप। अध्यापक के लिए एक शीट पूरी बना लेते हैं, ठीक है। तो अध्यापक हो जाएंगे, ठीक है। अध्यापक के लिए हमने एक कॉलम बना लिया, ठीक है। थोड़ा मैंने बड़ा ही लिखा है, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। और इसके लिए, इसके बाद हमें बनाना है मेन सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। मेन क्या मतलब, मुख्य। क्या हो गया, मुख्य के लिए हम एक बना लेते हैं, ठीक है। मुख्य जो सब्जेक्ट होगा। दूसरा जो वैकल्पिक है, जो ऑप्शनल है, राइट। कौन सा है, वैकल्पिक है, राइट, जो ऑप्शनल है ये। तो ये दो हमने सब्जेक्ट ले लिए हैं, ये सब्जेक्ट है, क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये हमने बना लिया है। और इसमें देख लो आप क्या है, तो बस यही है। चलो इसमें हम बना लेते हैं, ये एक सीट में बना ले रहा हूं पूरा, ठीक है। ये हटा लेता हूं, ये पूरा बना लेते हैं। चलो क्वेश्चन में जो जो कह रहा है तो उसको हम मेंशन करते जाएंगे, राइट। उसमें जैसे आप देखो, ये पहला लाइन था, ये दूसरा कह रहा है कि ई तथा यफ के लिए दो में से एक विषय भौतिकी है, ठीक है। अब पहले उनको लिख लेते हैं, कौन कौन है। तो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और यफ है। चलो यहां तक आ तो गया। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। आप लोग भी बनाते रहो, साथ में बना लो आप, तो ज्यादा क्लैरिटी रहेगी, ठीक है। कह रहा है कि ई तथा यफ के लिए दो में से एक विषय भौतिकी है, ठीक है। दो में से एक विषय क्या है, भौतिकी है। किसके लिए भाई, तो ई और यफ के लिए दो में से एक विषय भौतिकी है। इसका मतलब आप समझना कि एक तो मेन है और एक वैकल्पिक है। दोनों में से एक तो भौतिकी है, इन दोनों के लिए क्या है, भौतिकी है। एक कौन है, भौतिकी, एक कौन है, भौतिकी, राइट। एक है भौतिकी। चलो ठीक है, ये हम बना लेते हैं, दोनों में से एक भौतिकी है। दोनों के लिए हमने लिख लिया है भौतिकी है, ठीक है। हमने इधर नहीं बनाया क्योंकि हमें अभी कंफर्म नहीं है कि कौन उसका मेन है, कौन उसका वैकल्पिक है। चलो
तीसरे नंबर में क्या कह रहा है कि रसायन विज्ञान, क्या कह रहा है, रसायन विज्ञान इनमें से केवल एक का वैकल्पिक है। तो चलो ठीक है, इधर हम लिख लेते हैं एक का रसायन जो है वो वैकल्पिक होगा। कैसा होगा, ये ऑप्शनल है, किसी एक ही का होगा, किसी एक का होगा, ऑप्शनल। ठीक है, चलो वो भी हमने मेंशन किया है, अभी आगे जाकर के हम लिख लेंगे। एक का क्या है, वो ऑप्शनल है। ठीक है, वैकल्पिक है। 4 नंबर में कह रहा है कि यफ का आवश्यक विषय गणित है। यफ का आवश्यक विषय क्या है, गणित। अब इसने कंफर्म कर दिया कि इसका मेन जो है, मेन सब्जेक्ट है वो है गणित। मेन सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट गणित है। अब आपको यह भी कंफर्म हो गया होगा कि भौतिकी है उसका वैकल्पिक हो जाएगा। ये कौन सा है, भौतिकी, इसका क्या हो गया, वैकल्पिक। मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं, शायद आपको दिख रहा होगा, चलो सही है। इसका क्या है, ये भौतिकी जो है इसका वैकल्पिक है। चलो भाई ये ठीक है, भौतिकी इसका क्या है, वैकल्पिक हो गया। अब आगे क्या कह रहा है कि अच्छा 2 में से एक बोला था, ध्यान रखो, ई तथा यफ के लिए 2 में से एक विषय भौतिकी है। ठीक है, एक विषय भौतिकी है, ठीक है, चलो ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो, अब जो बोल रहा है मतलब किसकी बात कर रहा है, गणित की। गणित ई तथा सी के लिए वैकल्पिक है। गणित जो है किसके लिए वैकल्पिक हो गया, ई तथा सी के लिए। तो यहां पर हो जाएगा गणित, यहां पर क्या हो गया, गणित। ठीक है, गणित हो गया यहां पर। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, गणित। भाई ई तथा सी के लिए देखो देखो ध्यान रखना यहां पर, भाई रसायन विज्ञान तो इनमें से एक का वैकल्पिक है। ठीक है, इसमें कह रहा है यफ का आवश्यक विषय गणित है। ठीक है, वो तो हमने बनाया। जो ई तथा सी के लिए वैकल्पिक है, ई तथा सी के लिए वैकल्पिक है। अच्छा चलो भाई, हमने यहां पर इसके लिए वैकल्पिक है, सी के लिए गणित वैकल्पिक हो गया। ठीक है, हम अभी भौतिकी को यहां नहीं रखते हैं। ठीक है, हम अभी भौतिकी को यहां नहीं रख रहे हैं। ठीक है, चलो उसने जो बोला था गणित है उसका आवश्यक विषय, वो हमने रखा है। अभी वो भौतिकी वाले को हम ले आएंगे, रसायन को भी ले आएंगे, क्योंकि यहां पर जो बोला है कंडीशन पहले है, वो कह रहा है कि रसायन विज्ञान इनमें से केवल एक का वैकल्पिक। ओ हो, देखो देखो यहां पर ये पॉइंट ध्यान रखना है, इनमें से बोला है मतलब इनमें से, राइट, इनमें से, वहां तो पूर्ण विराम था, राइट। तो ये रसायन विज्ञान जो होगा वो एक ऑप्शनल होगा, इनमें से किसी एक का ऑप्शनल है, इनमें से किसी एक का ऑप्शनल है। और यहां पर ई तथा यफ के लिए 2 में से एक विषय भौतिकी है। ठीक है, 2 में से एक विषय भौतिकी है। चलो ठीक है, मेन लिखना चाहिए या वैकल्पिक, ऐसा कुछ तो यहां पर दिया नहीं है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, अभी कंडीशन बन जाएगी आगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि सी के लिए वैकल्पिक है, वो मैंने लिख लिया। आगे कह रहा है कि डी का वैकल्पिक विषय इतिहास है। डी का वैकल्पिक विषय क्या है, इतिहास है। तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा, वैकल्पिक विषय क्या हो गया इसका, डी का इतिहास हो गया। क्या हो गया, इतिहास। ठीक है, तो डी का वैकल्पिक विषय क्या हो गया, इतिहास। चलो भाई अभी हो गया। जबकि अन्य 3 के लिए यह आवश्यक विषय है। 3 के लिए यह कैसा विषय है, आवश्यक। अब ये इतिहास 3 के लिए आवश्यक विषय है, तो 3 के लिए किसके लिए आवश्यक विषय है ये जरा देख लो आप। ठीक है, अब इसका तो गणित हो गया, अब पक्का है कि भौतिकी इसका होना चाहिए, भौतिकी इसका होना चाहिए। अन्य 3 के लिए ये, अब इसके डी के लिए तो होगा नहीं। ठीक है, अन्य 3 में यही बचे, तो ये जाएगा इतिहास। ये क्या हो गया, इतिहास, राइट। ये भी होगा इतिहास, ये भी होगा इतिहास, और देखो ये भी होगा इतिहास, ये भी होगा इतिहास। ठीक है, अभी हम डी और ई का देखते हैं। तो ई का पक्का यहां पर क्या होगा, ई तथा यफ के लिए 2 में से एक विषय भौतिकी है। ये हमें लग रहा है आवश्यक यहां होना चाहिए, एक आवश्यक विषय। ठीक है, तो मैं यहां पर ई का भौतिकी अभी मेंशन कर देता हूं, भौतिकी में मेंशन कर देता हूं। ठीक है, भौतिकी।
ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, आगे हम देख लेते हैं, हमने यहाँ पर तो मेंशन कर दिया है, चलो ठीक है। और भाई ई तथा यफ के लिए दो में से एक विषय क्या है, भौतिकी है। आवश्यक विषय भौतिकी या वैकल्पिक कुछ लिखा नहीं था, मैंने आवश्यक बना लिया। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, 3 ठीक है ये हो गया। आगे कह रहा है कि ए का विषय इतिहास तथा अंग्रेजी है। ए का इतिहास तो हमने मेन ले लिया, और इसका ये वाला क्या हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा। क्या हो गया, ये अंग्रेजी हो गया। चलो ठीक है, ये भी कर लिया, इसका क्या हो गया, ये अंग्रेजी हो गया। चलो भाई आगे क्या कह रहा है आप समझो, तथा अंग्रेजी है। कह रहा है किंतु आवश्यक विषय वैकल्पिक का क्रम डी के विपरीत है। ठीक है, डी के विपरीत है, तो डी के विपरीत वाला तो हमने लिखा ही है यहां पर, इतिहास। ठीक है, डी के विपरीत है, तो ये अंग्रेजी है। अच्छा, डी के विपरीत है, ये अंग्रेजी इतिहास है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा अंग्रेजी। क्या हो जाएगा, अंग्रेजी। ठीक है, क्या हो गया, ये अंग्रेजी। देखो थोड़ा गॉच वॉच हो गया है, बट हम समझते हैं, आप अपनी कॉपी पर बनाते रहिए। ठीक है, कॉपी पर बनाते रहिए, हमें खुद भी प्रॉब्लम है। ठीक है, किंतु आवश्यक एवं वैकल्पिक विषय डी के विपरीत है। आगे कह रहा है विद्यालय में एकमात्र महिला अध्यापक है जिसका आवश्यक विषय अंग्रेजी है। एक महिला अध्यापक है, तो महिला अध्यापक कौन है, अब समझ लो आप। जिसका आवश्यक विषय कौन है, अंग्रेजी है। महिला का आवश्यक विषय अंग्रेजी है, तो इसका मतलब जो डी है वही महिला होगी। ये क्या है, ये एक फीमेल होगी। ये क्या होगी, एक फीमेल होगी। ठीक है, आवश्यक विषय उसका क्या है, अंग्रेजी है। राइट, आवश्यक विषय उसका क्या होगा, अंग्रेजी होगा। अब बच गया है रसायन, तो देखो हमें क्या करना चाहिए, हमें रसायन को तो यही लिखना चाहिए, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि ई तथा यफ के लिए दो में से एक विषय भौतिकी है, रसायन इनमें से केवल एक का वैकल्पिक विषय है। राइट, तो आप देखो इस हिसाब से यहां पर आपको रसायन करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया रसायन। ठीक है, और अगर ये रसायन हो गया तो यहां पर हमें भौतिकी को ही लिखना चाहिए, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा आप देखोगे तो बहुत क्लियर करके तो नहीं लिखा है, तो हम क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, बहुत क्लियर करके तो नहीं लिखा है। आप देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका आवश्यक विषय अंग्रेजी है वो कौन है। ठीक है, अब ये ऑप्शन भी कहाँ दिया है, ऑप्शन शायद आगे दिया होगा, आवश्यक विषय वाला ऑप्शन शायद आगे होगा। राइट, आवश्यक विषय का शायद आगे ही होगा। ठीक है, चलो चलो ठीक है, ठीक। चलो भाई, सी का आवश्यक विषय क्या है, सी का आवश्यक विषय क्या है। ठीक है, जिसका आवश्यक विषय अंग्रेजी है। ठीक, अच्छा ये वही था, सी का आवश्यक विषय क्या है, तो सी का आवश्यक विषय क्या है भाई, उसका इतिहास है। ठीक है, क्या हो गया, इतिहास हो गया। ठीक है, चलो आंसर यहां पर हो गया इतिहास। आगे कह रहा समूह में महिला सदस्य कौन है, समूह में महिला सदस्य कौन है, तो अभी हमने किया था कि डी थी। कौन थी, डी थी। ठीक है, कौन है, डी है। देखिए आप लोग क्लैरिटी के साथ जरा एक बार फिर से इसको बना लीजिएगा। ठीक है, मैंने तो बनाया है, बहुत गौच पौच हो गया है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद ही नहीं देख पा रहा हूं इसमें। आगे कह रहा समूह में महिला सदस्य कौन है, तो डी हमने ये बना लिया। आगे आ रहा है दूसरा क्वेश्चन, तो अब हम जरा इस पर कंसंट्रेट करेंगे, इसमें पूरी जगह है। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं इसको जरा सही कर लेता हूं। चलो भाई, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी अतिथि गृह में 6 कमरे हैं। ठीक है, 6 कमरे हैं। इसमें से ए तथा सी में प्रत्येक में से केवल 2 व्यक्ति रह सकता है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इनमें से ए तथा सी में से प्रत्येक में से 2 व्यक्ति रह सकता है। ठीक है, शेष कमरों में प्रत्येक में केवल 1 व्यक्ति रह सकता है। ठीक है, अब यहां पर आप देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कितने कमरे हैं भाई, तो इस क्वेश्चन में इसमें दिया है 6 कमरे हैं। राइट, कितने कमरे दिए गए, 6 कमरे दिए गए हैं। राइट, चलो आगे देखो, तो हम एक काम करते हैं, हम यहां पर कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले एक कमरे का बना ही लेते हैं। ठीक है, हमने क्या बना लिया, कमरा। ठीक है, और यहाँ कमरे के लिए
हमने एक पूरी पूरी बना ली। और अतिथि आएंगे तो इसमें क्या होना है, कितने हो गए, ये तो 6 हो गए, ठीक है। और अगर 6 हो गए तो 2 व्यक्ति रह सकते हैं, ए तथा सी। शेष कमरों में प्रत्येक में केवल एक व्यक्ति रह सकता है। अच्छा जी, ठीक है। ओहो हो, ए तथा सी में प्रत्येक में, अच्छा ठीक है। तो इसमें रहेंगे 2 व्यक्ति और इसमें रहेंगे कितने, 2 व्यक्ति, ठीक है। और बाकी कमरों में रहेंगे कितने, तो रहेंगे एक एक व्यक्ति। चलो ठीक है। 8 अतिथि हैं तभी तो यहां पर बनेगा। ध्यान रखो 8 अतिथि हैं तो इसका मतलब है 6 ही कमरा है। और किसी भी एक ये ए और सी वाले कमरे में 2-2 व्यक्ति रहेंगे, बाकी में एक एक रहेंगे, तो हो गया ना आपका 8। चलो ठीक है, बना लेते हैं यहां पर। तो ये हो गया ए कमरा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, कमरा है यहां पर, ठीक है। ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। तो ये हमने मेंशन कर लिया है, ठीक है, ये हमने मेंशन कर लिया है, राइट। चलो भाई, ये हमने मेंशन कर लिया। अब जरा यहां पर देखो आप, अब आपको देखना है ये कि किसमें 2 व्यक्ति रहेंगे, तो ए में रहेंगे 2, ठीक है, और सी में रहेंगे 2। तो ये हमने पहले से मेंशन कर लिया है। बाकी में एक एक रहेंगे, ये अंडरस्टूड है। बाकी सब में कितने रहेंगे, तो एक एक रहेंगे, ठीक है, एक एक व्यक्ति रहेंगे। हो गए अब कितने, 8 व्यक्ति हो गए। अब जरा इनको फिल करते हैं, ठीक है। और यहां पर मैं बना लेता हूं किसके लिए, अतिथि, ठीक है, अतिथि के लिए। अतिथि 8 अतिथि हैं, कितने हैं, 8 हैं। कमरा कितना है, तो 6 है, ठीक है, कमरा कितना है, 6 है। अब चलो क्वेश्चन पर आ जाते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप समझिएगा। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 8 अतिथि हैं, कमरों में ठहराया जाता है, क्यू टी और एक्स महिलाएं हैं। अब एक और कंडीशन आ गई। कंडीशन क्या है, क्यू टी और एक्स क्या है, महिलाएं हैं, और शेष पुरुष हैं, ठीक है भाई। क्यू टी एक्स ये कौन है, महिलाएं। यहां पर ध्यान रखिएगा, मैंने ये माइनस वाला साइन लगाया, इसका मतलब वो फीमेल है, राइट। और अगर प्लस लगाता तो समझना मेल है, ठीक है। इसका मतलब 5 पुरुष हैं, कितने, 5 मेल हो जाएंगे, 3 क्या हो जाएंगी, फीमेल हो जाएंगी, 3 क्या हो जाएंगी, फीमेल हो जाएंगी। बहुत कंसंट्रेट होकर के आपको खुद भी करना है, ठीक है। तो आप साथ में क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है। शेष कौन है, पुरुष है। कह रहा है एक ही कमरे में 2 विपरीत लिंगी, राइट, विपरीत लिंगी नहीं ठहराए जा सकते। मतलब यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर मेल, अब ध्यान रखिएगा, मेल मेल ही रहेंगे और फीमेल फीमेल ही रहेंगे कमरे में। मतलब आप यहां पर ध्यान रखिएगा, सेम यहां पर लिंग के लोग एक कमरे में रहेंगे, मतलब फीमेल एक कमरे में रहेंगी और मेल एक कमरे में रहेंगे, मेल फीमेल अलग अलग रहेंगे, राइट। चलो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई पुरुष सी या एफ कमरों में ठहरना नहीं होना चाहिए, ठहरना नहीं चाहता, ठीक है, ठहरना नहीं चाहता है, ठीक है। सी और एफ में कोई पुरुष नहीं होगा, तो ये क्लियर हो गया कि सी में कौन रहेगा, तो सी में रहेंगी फीमेल, सी में कौन रहेंगी, फीमेल। और कौन था, एफ में भी रहेगी फीमेल, एफ में भी रहेगी फीमेल। तो अब देखो एक चीज क्लियर हो गया कि भाई 2 महिला इसमें रहेगी, ठीक है, और 1 महिला इसमें रहेगी, तो 3 महिला हो गई। ये 3 महिला है ना, क्यू टी और एक्स, तो 3 महिलाएं हो गई। चलो भाई आगे देखो क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि पी अकेले रहना चाहता है। पी कहां रहना चाहता है, अकेले। तो भाई ठीक है कि पी अकेले रहेगा, ठीक है। किंतु बी या डी कमरे में नहीं रहता। देखो पी कहां नहीं रहता, बी और डी वाले कमरे में नहीं रहता। यहां पर पी नहीं रहेगा, ठीक है, पी है ना, पी इसमें बी में नहीं रहेगा और डी में नहीं रहेगा। चलो ठीक है, वहां लिख करके हमने कट कर दिया, इसका मतलब उसमें नहीं रहता, बी या डी कमरे में नहीं रहता। आगे कह रहा है कि यस को एक साझेदार चाहिए। यस को अगर साझेदार चाहिए, इसका मतलब है कि यस 2 लोगों के साथ रहेगा। यस एक पुरुष है, यस क्या है, एक पुरुष है। अब ध्यान रखिएगा, इसी में 2 लोग रह सकते हैं। यस एक साझेदार के साथ रहेगा, इसका मतलब है कि इसमें एक और रहेगा, ठीक है।
एक चीज और उसने बोला है, साझेदार किंतु यू या डब्लू नहीं। साझेदार कौन नहीं होना चाहिए? यू या डब्लू नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिए इसमें यू भी नहीं होगा और डब्लू भी नहीं होगा, राइट। यू या डब्लू नहीं होगा, यू या डब्लू इसमें नहीं आएंगे, ठीक है, यू या डब्लू नहीं आएंगे। यस के साथ कोई और आएगा, यू या डब्लू नहीं होंगे। बहुत ध्यान से समझना है। कह रहा है कि यक्स अपने कमरे में किसी अन्य को ठहराना नहीं चाहती। यक्स का, इसका मतलब यक्स क्या है? एक फीमेल है, यहां पर ध्यान रखिएगा। यक्स अगर फीमेल है तो वो अकेले कमरे में रहेगी। इसका मतलब है कि इस यफ वाले में कौन होगी? यक्स होगी, ठीक है, यहां पर यक्स हो गया। अब एक चीज क्लियर हो गया कि जो सी कमरा है उस कमरे में क्यू और टी होंगी। सी वाले में कौन होंगी? क्यू और टी होंगी, राइट। तो ये भी यहां पर क्लियर हो गया कि इसमें क्यू और टी होंगी, राइट। चलो भाई ये क्लियर हो गया। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ई कमरे में ठहरेगा? ई कमरे में कौन ठहरेगा, यही हमसे पूछा हुआ है। फिलहाल इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अब यहां पर जरा ये देखते हैं कि कौन कौन बच गए हैं। तो अब अगर देखोगे तो मेल में कौन बचा हुआ है, तो मेल में कौन बचा हुआ है? तो मेल में जो बचा हुआ है, जैसे यहां पर देखो क्यू, टी और यक्स, ये तो चले गए। पी को भी हमने बैठा दिया है। किसको बैठा दिया है? पी को नहीं, पी को नहीं बैठाया है, यस को बैठा दिया। तो चलो भाई यस को भी बैठा दिया, ठीक है। अब देखो डब्ल्यू और यक्स तो इसमें होंगे नहीं, यस के साथ। यस के साथ कौन नहीं होगा? डब्ल्यू और यू नहीं होगा। तो बचा कौन? आर। इसका मतलब है कि यस के साथ कौन रहेगा? तो आर रहेगा। तो ये भी हो गया कंप्लीट। यस के साथ कौन रहेगा? आर रहेगा। चलो भाई ठीक है। अच्छा देखो पी का क्या है? अच्छा पी भी तो हो सकता है वहां पर। अच्छा जी, अगर मान लो वहां पे हमने पी को रख दिया, ठीक है, क्योंकि पी की भी पॉसिबिलिटी बनती, पी यहां नहीं रहेगा, ठीक है, पी की पॉसिबिलिटी वहां बनती है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। अब पी की पॉसिबिलिटी बनती है, पहले इनको देख लेते हैं, ये यू और ठीक है, यू और डब्ल्यू को हम कहाँ रखेंगे? यू और डब्ल्यू को एक्स टी और क्यू, ठीक है, ये तो फिक्स हो गए, एक्स टी और क्यू, और यस भी फिक्स हो गया, ठीक है। बचा है कौन? आर, यू, डब्ल्यू और पी, ठीक है भाई। अच्छा कोई यहां पर एक और पॉइंट आया हुआ था कि ये इसके साथ नहीं रहता है, सी या एफ कमरे में ठहरना नहीं चाहता, ठीक है। पी अकेले रहना चाहता है किंतु बी या डी कमरे में नहीं, बी या डी कमरे में नहीं, ठीक है, बी या डी कमरे में नहीं, अकेले रहना चाहता भाई, पी अकेले रहना चाहता है, मतलब पी भी यहां नहीं आएगा तो आर ही आएगा। कंफर्म है कि यहां पर कौन आएगा? आर आएगा। अब पी अकेले कमरे में रहना चाहता है तो अकेले के लिए यही केवल खाली है, तो यहां पर हम पी को रख देते हैं, ठीक है। अब बचा कौन? यू और डब्ल्यू। तो यू और डब्ल्यू के लिए ये कमरा है, यहां पर कौन आएगा? यू और डब्ल्यू, राइट। कौन आएगा? यू और डब्ल्यू। तो देखो भाई यहां पर यू हो सकता है या डब्ल्यू हो सकता है, यहां पर यू हो सकता है या डब्ल्यू हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब यहां पर एक बात और समझनी है, ये मैं हटा देता हूं, ठीक है। क्या यू और डब्ल्यू कंफर्म हो पाएंगे कि वो कहां होंगे? तो अभी तो नहीं हो पा रहे। हम यहां पर इस क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करते हैं कि ई कमरे में कौन ठहरेगा। तो ई कमरे में ठहरेगा पी। कौन ठहरेगा? पी। सो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा पी। आंसर क्या बन गया? पी। यहां पर आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं और अगला क्वेश्चन अलग है, ठीक है, अगला क्वेश्चन अलग है। तो इसको तो हमें इसको भी हम लोग क्वेश्चन को वैसे ही कर सकते थे, ठीक है, ध्यान रखिए, एलिमिनेट करके कर सकते थे। मुझे लगा एक से ज्यादा उसमें क्वेश्चन बनेंगे। अगर एक से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे तब तो आप बना लोगे, अगर एक से कम क्वेश्चन बन रहा है तब आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई इस क्वेश्चन पर आ जाओ, इस क्वेश्चन पर जरा कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। यहां पर व्याख्यान की बात हो रही है, राइट। किसकी बात हो रही है? व्याख्यान होने हैं, ठीक है। कितने? 6 व्याख्यान होने हैं। प्रतिदिन एक व्याख्यान के क्रम, ध्यान रखो कितने व्याख्यान? तो एक व्याख्यान के क्रम से सोमवार से रविवार तक के बीच निम्नलिखित वर्णित अनुक्रम में आयोजित किए जाने हैं, राइट। तो अब यहां पर समझिए कैसे करना है।
अब यहां पर समझो सोमवार से लेकर के रविवार तक है, तो मैं पहले क्या लिख लेता हूं, डे, दिन लिख लेता हूं। मैंने यहां पर दिन लिख लिया, क्या लिख लिया है, दिन। चलो लिख लेता हूं कौन कौन से दिन हैं। तो दिन है आपके सोमवार, कौन से हैं, सोमवार, और उसके बाद आता है मंगलवार, ठीक है, उसके बाद आता है बुधवार, फिर उसके बाद आता है गुरुवार, क्या आता है, गुरुवार, उसके बाद आता है शुक्रवार, फिर उसके बाद आता है शनिवार, फिर उसके बाद आता है रविवार, ठीक है। ये हमारे दिन हो गए यहां पर, ठीक है, जो हमने मेंशन कर लिया है, ठीक है। देखो अब ये सभी दिनों को हमने लिख लिया है, सभी दिन को हमने लिख लिया है। अब इस दिन लेक्चर होने हैं, और लेक्चर लेने के लिए भी कोई है कि नहीं, हाँ 6 व्याख्यान है, ये व्याख्यान दिया है ABCDEF, ठीक है। तो यहां पर मैं व्याख्यान लिख लेता हूं, ठीक है, क्या लिख लेता हूं, व्याख्यान यानी लेक्चर, ठीक है, व्याख्यान, ठीक है, व्याख्यान यानी लेक्चर, ठीक है। तो ये 6 लेक्चर होने हैं, ठीक है। अब दिन तो है कितने, 7, लेक्चर होने हैं कितने, 6, इसका मतलब पक्का है कि एक दिन छुट्टी करेंगे, ठीक है। देखो आप आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले वाले में, पहला वाला यहां पर कह रहा है कि सी का आयोजन शुक्रवार को नहीं किया जाना चाहिए। सी जो है किस दिन नहीं होगा, शुक्रवार के दिन नहीं होगा, ठीक है। सी को मैंने कट कर दिया, सी शुक्रवार को नहीं होगा। आगे कह रहा है कि दूसरे वाले में कह रहा है ए का आयोजन डी के ठीक पहले। देखो ए का जो आयोजन है ना वो डी के ठीक पहले होगा, ठीक पहले, ठीक पहले मतलब तुरंत पहले, राइट, इमीडिएट बिफोर, राइट, ठीक पहले किया जाना चाहिए। तीसरे नंबर में कह रहा है कि बी और एफ के बीच में 2 दिनों का अंतर होगा। किसके बीच में, बी और एफ के बीच में 2 दिन का अंतर है, ये ध्यान देना है, कितने दिन का अंतर है। एक तो लेक्चर का अंतर हो सकता है, दूसरा दिन का अंतर, ये छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। तो 2 दिन का अंतर किसके, बी और एफ के बीच में। तो भाई देखो बी और एफ के बीच में 2 दिन का अंतर होगा, कितने दिन का, 2 दिन का अंतर होना चाहिए। आगे कह रहा है चौथे नंबर में कह रहा है कि किसी एक दिन कोई व्याख्यान नहीं होगा, जो हमने जिसकी बात की थी। आगे कह रहा है पर शनिवार ऐसा दिन नहीं है। तो देखो ऐसा मत समझो शनिवार को लेक्चर होगा ही होगा, मतलब शनिवार ऐसा दिन नहीं है। और उस दिन के ठीक पहले, मतलब जिस दिन लेक्चर नहीं होगा उस दिन के ठीक पहले यफ आयोजित किया जाना चाहिए। यफ का लेक्चर जो है, यफ लेक्चर जो है वो आयोजित किया जाना चाहिए, किससे, छुट्टी के ठीक पहले। मान लो इस दिन छुट्टी है तो इसके ठीक पहले कौन होगा, तो यफ होगा, ठीक पहले कौन होगा, यफ का लेक्चर होगा, ठीक है भाई। आगे क्या कह रहा है पांचवें में, तो कह रहा है कि ई का आयोजन बुधवार को होना चाहिए। कौन से वार को, बुधवार को। किसका आयोजन, तो ई का आयोजन, ई का आयोजन बुधवार को होना चाहिए, ठीक है। तो ई का आयोजन हमने बुधवार को कर दिया, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि और उसके पश्चात यफ नहीं होना चाहिए, इसके बाद यफ होगा ही नहीं। ध्यान रखना, इसके बाद यफ नहीं होगा, इसके बाद तो ये पूरा आ गया ना, इसके बाद यफ नहीं होना चाहिए। यहां पर ये तुरंत बाद नहीं बोला, बोला इसके बाद यफ नहीं होना चाहिए, तो भाई ठीक है, इसके बाद यफ नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब इसके पहले ही यफ होगा। बट इसके पहले जब यफ होगा तो श्योर है कि यहां पर तो छुट्टी होगी, तभी तो यहां यफ होगा, ठीक है। तो यफ जो है वो छुट्टी के तुरंत पहले है, ध्यान देना, छुट्टी के तुरंत पहले। अगर मैं यहां पे यफ लिखता तो इधर छुट्टी करनी पड़ती, जबकि हो नहीं सकता, राइट। तो यहां पर छुट्टी हो जाएगी, इस दिन क्या हो गई, व्याख्यान नहीं होगा, ठीक है। उसके पहले यफ है, यफ और बी के बीच में 2 है, 2 दिन है, ध्यान रखना। तो ये भी दिन है 1 और 2, तो यहां पर कौन आ जाएगा, यहां आ जाएगा बी, क्या आ जाएगा यहां पर, बी। चलो ठीक है, ये भी कंडीशन फुलफिल किया, ये भी कंडीशन फुलफिल किया। अब जो कह रहा है कि ए और डी आसपास होंगे, ए और डी कहां होंगे, आसपास। तो ए और डी आसपास होंगे, तो ध्यान रखिएगा। अब भाई ए और डी को तो आप यहां तो रख नहीं सकते, अगर आप यहां रखोगे ए और डी को तो फिर से ही कहा जाएगा। इसका मतलब आपको ए यहां रखना पड़ेगा और डी यहां पर रखने का पड़ेगा, ये आसपास है, ये भी कंडीशन फुलफिल है।
और यहां पर कौन आ जाएगा, सी। कुछ बचा तो नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं बचा है। पूछा है कि डी व्याख्यान का आयोजन किस दिन होगा, डी व्याख्यान का आयोजन किस दिन होगा, तो डी का आयोजन जो है वो शनिवार को ही है, जिसको हमने टिक किया था, ठीक है। तो शनिवार आपका हो गया आंसर, सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर आंसर, राइट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और ये 200 प्लस टेस्ट सीरीज है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो, क्यूआर कोड दिया है, स्टडी 91 प्रो पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, तो यहां पर इस क्वेश्चन में पूछा है डी के बीच में कितने, एफ और डी के बीच में कितने व्याख्यान आयोजित किए गए, एफ और डी के बीच में कितने व्याख्यान है। भाई देखो एफ और डी के बीच में, ये एफ है, ये डी है और ये एफ है, उनके बीच में कितने व्याख्यान है, तो 3 व्याख्यान है उनके बीच में। कितने हैं, 3 व्याख्यान है, तो 3 है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर करेक्ट हो जाएगा, तो 3 व्याख्यान हो जाएंगे, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई टेनिस कोच है, कौन सा कोच है, टेनिस कोच, आगे आने वाले टूर्नामेंट के लिए 4 खिलाड़ियों की एक टीम इकट्ठी करना चाहता है। कितने खिलाड़ी, तो 4 खिलाड़ी की टीम इकट्ठा करना चाहता है। इसके लिए 7 खिलाड़ी उपलब्ध हैं। कितने खिलाड़ी उपलब्ध हैं, 7। तो 7 में से 4 खिलाड़ी उसको चाहिए, 7 में से कितने खिलाड़ी चाहिए, 4 खिलाड़ी चाहिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि पुरुष ए बी सी, अच्छा तो इसमें दिया है कि पुरुष जो है वो कौन है, ए बी सी है, तो इसका मतलब इसमें महिला भी हैं। तो महिलाएं कौन कौन हैं, तो महिलाएं हैं यहां पर WXYZ, तो 4 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं, 4 महिलाएं हो गई, ठीक है, मतलब 4 फीमेल हो गई और 3 कौन हो गए, मेल हो गए, ठीक है। ये सब मिला करके कितने हो गए, 7 हो गए, राइट। 7 प्लेयर हो गए, और 7 में से हमको कितना लेना है, तो 4 प्लेयर लेना है, राइट। कितने लेने हैं, 4 लेने हैं, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है आगे, जो क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी खिलाड़ियों की क्षमताएं समान है, ठीक है, सभी खिलाड़ियों की क्षमताएं समान है, और टीम में कम से कम 2 पुरुष, एटलीस्ट 2 मेल होना चाहिए, राइट। अब कह रहा है कि कम से कम 2 पुरुष होने चाहिए, मतलब इन 3 में से 2 की सीट तो पक्की है, 3 में से 2 प्लेयर पक्के हैं, तो 2 प्लेयर कम से कम पक्के, तीनों भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, एटलीस्ट बोला है कम से कम, कम से कम। तो भाई कम से कम 2 प्लेयर तो होंगे उसमें, मतलब अगर मिनिमम लोगे, मिनिमम अगर आप लोगे, ठीक है, टीम में, तो 2 अगर मेल लेंगे आप तो 2 फीमेल जाएंगी। अगर आपने मैक्सिमम तीनों मेल को ले लिया, राइट, तब 1 फीमेल रहेगी, ठीक है। चलो भाई आगे क्या कह रहा है, 4 टीम के लिए 4 की टीम के लिए सभी खिलाड़ियों का एक दूसरे से खेलने के योग्य होना आवश्यक है। सभी खिलाड़ी एक दूसरे से खेलेंगे भी, ठीक है, योग्य होना आवश्यक है। अब उसके लिए दिया गया कुछ कंडीशन, कंडीशन क्या है वो जरा समझते हैं। लेकिन बी के साथ नहीं खेल सकता, बी डब्ल्यू के साथ नहीं खेल सकता। देखो आप पहली कंडीशन क्या है, बी जो है ना वो डब्ल्यू के साथ नहीं खेल सकता। चलो भाई दूसरी कंडीशन देखो, ये हमने पहली कंडीशन मान ली, बी डब्ल्यू के साथ नहीं खेल सकता। आगे कह रहे हैं कि सी जेड के साथ नहीं खेल सकता, सी जो है वो जेड के साथ नहीं खेल सकता। चलो ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है। ये सिलेक्शन पजल है, आप ध्यान रखिए, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन करते रहिएगा। आगे कह रहा है कि डब्ल्यू वाई के साथ नहीं खेल सकता। भाई देखो डब्ल्यू जो है ना वो वाई के साथ नहीं खेल सकता, ठीक है, डब्ल्यू वाई के साथ नहीं खेल सकता। आगे कह रहा है वाई को चुना जाए और बी ना चुना जाए। क्या लिखा है, यदि वाई को चुना जाए और बी को ना चुना जाए तो टीम निम्नलिखित समूह। अच्छा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतनी ही कंडीशन है, राइट, इतनी ही कंडीशन है। अब जरा समझिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है ये कि यदि वाई को चुना जाए और बी को ना चुना जाए, ठीक है, टीम में किसको चुना जाए, वाई को चुना जाए और बी को ना चुना जाए। किसको, बी को ना चुना जाए। तो अब कह रहा है बी को ना चुना जाए
तो टीम निम्नलिखित में से समूह में से किस एक से मिलकर बनेगी। अच्छा, तो ये कौन सी टीम बनेगी? तो पहले तो ये देख लो बी है कि नहीं इसमें, ठीक है। कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए, कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए। तो हम यहां पर देख लेते हैं पहले कि बी और डब्लू एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। सारी कंडीशन तो लिखी है ना, बी डब्लू के साथ नहीं खेल सकता, सी जेड के साथ नहीं खेल सकता, डब्लू वाई के साथ नहीं खेल सकता। यदि वाई को चुना जाए, ध्यान रखो अगर वाई को चुना जाएगा तो डब्लू नहीं होगा उस टीम में, ठीक है। वाई को चुना जाएगा, डब्लू उस टीम में नहीं होगा, तो पहला तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। वाई होगा तो डब्लू नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। वाई होगा तो डब्लू नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, देख लो और कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। बी के साथ डब्लू नहीं हो सकता है, तो डब्लू तो पहली बार टीम में नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वाई को चुना जाना है, वाई को चुना जाएगा और बी को नहीं चुना जाएगा, ठीक है। तो बी का तो कोई है ही नहीं। अच्छा, तीसरा और दूसरा देख लो कौन आंसर बनने वाला है, क्योंकि सी के साथ जेड नहीं होगा, सी के साथ जेड नहीं होगा, तो भाई ये तो आंसर होगा नहीं। आंसर पक्का यही होना चाहिए, ठीक है। आंसर क्या होगा? वही होगा ए सी एक्स वाई। अब चेक कर लो उसमें कोई ए है, तो ए का कोई कंडीशन तो है नहीं। सी है, सी के साथ जेड नहीं होगा, ठीक है, उसमें जेड है ही नहीं। एक्स है तो एक्स के साथ एक्स का कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। वाई है तो वाई भी हो सकता है, वाई के साथ डब्लू नहीं होगा तो डब्लू है नहीं उसमें, ठीक है। तो ये पूरा पूरा बन रहा है। अब ये भी चेक कर लो, इसमें मिनिमम 2 मेल होने चाहिए, 2 पुरुष होने चाहिए। तो पुरुष ए बी सी में से 2 हैं क्या? तो भाई 2 हैं यहाँ पर, मतलब कंडीशन फुलफिल है, आंसर 2 बनेगा यहाँ पर, राइट। आंसर क्या बनेगा? आंसर 2 बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 पुरुषों को चुन लिया जाए तो 4 सदस्यों की टीम में कितने संयोजन संभव हैं? तो भाई 3 पुरुष को चुन लिया जाए, कितने पुरुष को? 3 पुरुष को। तो 3 पुरुष कौन कौन है? ए बी और सी, ए बी और सी, इन तीनों को चुना जाएगा तो कितने संयोजन संभव है? अब ध्यान रखिएगा जो कंडीशन है, जो यहां पर कंडीशन है, इस कंडीशन में बी और डब्लू नहीं होंगे और सी और जेड नहीं होंगे, और कौन नहीं है? किसी एक को चाहिए ना उसको बनाने के लिए, 4 की टीम बनानी है। डब्लू के साथ वाई नहीं होगा। अब जरा देखो बचा कौन है, तो बचा है यहां पर एक्स और वाई। क्या बचा है? एक्स और वाई। तो एक्स और वाई नहीं, यहां पर तो वाई है, डब्लू नहीं होगा, राइट। एक से पिछला वाला किस में हमने बनाया था, ध्यान देना पड़ेगा। देखो पिछला वाला, ओहो, देखो पिछला वाला जो हमने बनाया था ए सी एक्स वाई, ए सी एक्स वाई बनाया था। तो एक्स वाई की कंडीशन देखो, एक्स वाई तो कहीं भी फिट हो सकते हैं, यस एक्स वाई कहीं भी फिट हो सकते हैं। अगर हमने यहां पर 2 तो बन ही जाएगा मिनिमम, ठीक है। कितने बन जाएंगे? 2 तो बनेंगे। अब देख लो 2 कौन कौन से बनेंगे? ए बी सी, एक में एक्स ले लो, ए बी सी और एक में वाई ले लो। अच्छा देखो इसके अलावा भी कोई बन पाएगा क्या? तो देखो यहां पर जो कंडीशन थी, कंडीशन ये थी कि बी के साथ कौन नहीं हो सकता? बी के साथ डब्लू नहीं हो सकता, तो भाई बी के साथ डब्लू आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहां से डब्लू गया, ठीक है, फीमेल को ही तो लेना है, एक डब्लू गया। अच्छा बोला यहां पर तो बी कंपल्सरी रहेगा। सी के साथ जेड नहीं हो सकता, तो जेड भी गया। कौन गया? जेड भी गया, जेड नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा और क्या बोला था? और डब्लू और वाई के साथ, डब्लू वाई के साथ, अब बचा ही कौन है? एक्स और वाई बचे हैं, ठीक है, एक्स और वाई बचे हैं, तो एक में एक्स हो गया, एक में वाई, बिल्कुल वही फिट है, ठीक है। तो 2 बनेंगे, कितने बन पाएंगे? यहां पर 2 ही बनेंगे। आंसर आपका बन गया ऑप्शन नंबर 2, वो बिल्कुल करेक्ट है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 5 लड़कों और 4 लड़कियों पी क्यू आर वाई एस में 5 सदस्यों की एक टीम बननी है, जिसमें प्रत्येक जिनमें से निम्नलिखित प्रतिबंध है, ठीक है। चलो ठीक है भाई, निम्नलिखित प्रतिबंध है। देखो क्वेश्चन वैसे ही है जैसा हमने पिछला वाला किया है, तो आप फटाफट इसको ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो आप, ठीक है, फटाफट ट्राई करो आप इसको। चलो भाई
चलो देखते हैं, एक लाइन में नहीं है, कोई बात नहीं है। कितने थे इसमें? 5 बॉयज हैं, राइट, 5 बॉयज हैं, ठीक है। कौन कौन है? तो ए बी सी डी और ई है, चलो ठीक है भाई। और 4 गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स हैं, तो कौन कौन होगा? पी क्यू आर एस है, ठीक है। टीम बनानी है जिनमें, अब कितने की टीम बनानी है? ठीक है, 5 सदस्यों, इनमें से 5 सदस्यों की टीम बनानी है, ठीक है भाई, 5 सदस्य की टीम बनानी है। जो टीम होगी उसमें कितने होंगे? तो 5 लोग होंगे टीम में, राइट। कितने लोग होंगे? 5 लोग। यहाँ तो 4 है, अच्छा देख लेते हैं। कह रहा है कि, अच्छा पूरा पढ़ लो आप, अच्छा देख लो, यहाँ पर कह रहा है कि डी के अतिरिक्त टीम के अन्य सदस्य कौन होंगे, ठीक है। तो यदि टीम का एक सदस्य डी है, ठीक है, लड़कियों की संख्या, यदि टीम में लड़कियों की संख्या 2 हो, फीमेल कितनी होनी चाहिए इसमें? 2 फीमेल होनी चाहिए, ठीक है, और इसमें डी भी होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी लोग कितने होंगे, राइट, डी होना चाहिए, बाकी कितने होंगे? तो हम एक काम करते हैं, इन सब में डी लिख लेते हैं, इन सब में डी लिख लेते हैं, क्योंकि डी मिसिंग है। क्या है? डी मिसिंग है। अब इनकी कंडीशन भी तो है, कंडीशन क्या क्या है वो आप जरा समझ लो। पहली कंडीशन ये है कि ए को यस के साथ रहना है, ए रहेगा तो यस भी रहेगा। दूसरी कंडीशन क्या है? ये समझ लो, रूल है इनका, क्या है? रूल्स, ठीक है। ए रहेगा तो यस भी रहेगा। अच्छा, दूसरा क्या रूल है? पहला रूल था, दूसरा है पी आर के साथ नहीं रखा जाएगा। पी के साथ कौन नहीं होगा? आर नहीं होगा, पी और आर नहीं होंगे। तीसरा नियम यह है कि डी और क्यू साथ साथ नहीं रह सकते। तीसरा है डी और क्यू साथ साथ नहीं रह सकते, ये डी है, डी और क्यू साथ साथ नहीं रह सकते। चौथा भी है, और ये चौथे में कह रहा है कि, चौथे में कह रहा है सी और ई साथ साथ रहते हैं, सी और ई साथ साथ रहते हैं। और एक पांचवा भी है, सी और ई साथ साथ रहते हैं। पांचवा कह रहा है कि आर को बी के साथ नहीं रखा जा सकता, आर को बी के साथ नहीं रखा जा सकता, ठीक है। तो ये इतनी कंडीशन है, इतनी रूल्स हैं, ध्यान रखिएगा, ये हमें ध्यान रखना है। मैं कंडीशन यहाँ पर नहीं लिख के मैंने रूल्स लिख दिया, तो वो भी ठीक है। अब आगे देखो क्या है, तो हमने आगे की चीज यहाँ पर बनाई है, ये हमने इसमें सब में मेंशन कर दिया। अब जरा देखते हैं कि यहाँ पर देखो, P है तो R नहीं हो सकता, तो P R तो किसी में तो नहीं है, पहला यही है। A के साथ यस होना चाहिए, अच्छा A के साथ यस होना चाहिए, यहाँ पर यस है और A नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और किसी में A और यस अकेले है क्या? तो यहाँ पर A और यस साथ में है, चलो ठीक है, चलेगा भाई। और किसी में देख लो A और यस यहाँ साथ में चलेगा, यहाँ पर नहीं, ठीक है। आगे कह रहा है कि सी और ई साथ में होना चाहिए। मैं इसको जो साथ में पहले उनको ले लेता हूँ, सी और ई साथ में होना चाहिए। तो यहाँ सी और ई साथ में तो थे, बट हमें नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि ये तो वैसे भी गलत हो गया है। तो सी और ई साथ में, तो क्या इसमें सी और ई तो नहीं है? अच्छा, सी और ई, सी है यहाँ पर, ई नहीं है, तो ये भी नहीं बन सकता, ठीक है, तो ये तो नहीं बन रहा था। सी और ई यहाँ पर है, चलो ठीक है भाई। डी के साथ क्यू नहीं हो सकता, हमें यहाँ पर डी दिख रहा है, उसके साथ क्यू नहीं हो सकता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर कौन बन रहा है? ऑप्शन 2 बन रहा है। अच्छा, आप देख लो, डी के साथ क्यू नहीं हो सकता, पहला ए एस कंडीशन फुलफिल। पी के साथ आर, पी के साथ आर नहीं होगा, आर नहीं है उसमें। डी के साथ क्यू नहीं होगा, नहीं है उसमें। सी के साथ ई होगा, ये दोनों भी नहीं है। आर के साथ बी होगा, या बी के साथ आर नहीं होगा, ठीक है, तो बी के साथ आर नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा कंडीशन, दूसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, राइट, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। यहां पर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि देखो, यदि टीम का आर का सदस्य है, यदि टीम का आर सदस्य है, तो टीम के अन्य सदस्य होंगे, ठीक है। तो इन सब में मैं आर ऐड कर देता हूं, ठीक है, इन सब में मैं आर ऐड कर देता हूं, ठीक है। और कुछ तो नहीं है, आर को बी के साथ नहीं रखा जा सकता, ठीक है, तो वो तो कंडीशन यहां पर सब दिया है, ठीक है। ए एस वाली कंडीशन देख लो आप, पहले आर की कंडीशन देख लो आप। आर के साथ कौन नहीं हो सकता? आर के साथ कौन नहीं हो सकता? आर के साथ बी नहीं हो सकता, ठीक है, आर के साथ बी नहीं हो सकता। अगर किसी में बी दिखता है उसको कट कर दो,
आर के साथ बी नहीं है भाई, है ही नहीं, बी है ही नहीं। चलो पी के साथ आर नहीं होगा, पी के साथ आर नहीं होगा, पी के साथ आर नहीं होगा, तो किसी में पी है, ये है, तो ये आंसर नहीं होगा। पी के साथ आर नहीं होगा, और किसी में पी के साथ आर नहीं होगा। ठीक है जी, ठीक है। ए के साथ यस होना चाहिए, तो था ही नहीं। डी के साथ क्यों नहीं होगा, डी के साथ क्यों नहीं होगा, डी के साथ क्यों नहीं होगा, तो ऐसे भी कट चुका है। डी के साथ क्यों नहीं होगा, तो ये भी गया, दूसरा भी गया। ठीक है। अच्छा, और कंडीशन देख लो, सी के साथ ई होगा, सी के साथ ई होगा, तो सी के साथ ई यहां पर है, सी के साथ ई यहां भी है, सी के साथ ई यहां भी है। ठीक है। ए के साथ यस होना चाहिए, ये पहली वाली कंडीशन थी, ए के साथ यस होना चाहिए, तो यहां ए के साथ यस है, यहां देखो यस है तो ए नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर कौन बन गया, ऑप्शन नंबर 4 बन गया। बहुत आराम से आपको इसको सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन पजल है, राइट। चलो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट लो और सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में डालिए, राइट। कमेंट बॉक्स में आप इसको रखिए, राइट। चलो, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, और सेशन को इसके बाद हम लोग करेंगे ख़त्म, राइट। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, देखो आप, और इसके बाद हम सेशन को करने वाले हैं ख़त्म। चलो भाई, तो ये 2 बुक्स अवेलेबल है, आप इनको ऑर्डर कर सकते हो, और यहीं पर सेशन को करते हैं ख़त्म। वो आपका होमवर्क है, ध्यान रखिएगा, होमवर्क आपको करना ही है, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन हमने करा दिए, वो लास्ट वाला होमवर्क है। फिर किसी सेशन में मिलते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। फटाफट आप शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।